Didi has just Didi seemed to exit again, just like last time. That's okay. Till Didi joins us again, आप लोगों को अगर जिसके पास भी क्वेश्चन है, रेज हैंड इमोजी यूज कर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको टाइप करना है अपना क्वेश्चन तो आप टाइप कर सकते हैं, मैं आपके बिहाफ पे भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. So I would love to see some raised hands because Didi does like personal interaction. And everyone, I wish you all a very happy Chatti. आज दीदी एडमिंटन में आए हुए हैं, तो हम लोगों का प्रोग्राम होगा 7 से 9, जो कि हम कोशिश करेंगे हम YouTube लाइव और Zoom भी करें आप सबके लिए, ताकि आप घर बैठे उसका आनंद ले सके. So for now, if you have any questions, please raise your hand so we may begin. Because usually in the end बहुत सारे questions piled up हो जाते हैं, तो हमें पहले से ही start करना है. Okay, दीदी is back. तो दीदी एक क्वेश्चन किसी ने टाइप करके भेजा है. राधे राधे, वेलकम बैक. क्या क्वेश्चन है? कृपालु सुधारस में ये लिखा है. हाँ, कृपालु सुधारस में ये लिखा है कि महाराज जी ने कुछ तत्व ज्ञान की बातें करते हुए बड़े स्नेह से कहा, जानती हो अंत में मेरे हजारों शिष्यों में से 4-5 शिष्य ही बचेंगे, उनमें से एक तुम भी हो. भगवत दर्शन तो अधिकारी बनने के बाद ही करा सकता हूँ, इसलिए विरह दे रहा हूँ. तो क्या मतलब महाराज जी के जाने के बाद कुछ ही शिष्य बचेंगे, इसका क्या मतलब ये उन्होंने बोला है? इसमें मतलब क्या लगाना है? उनके किसी भी वाक्य का, क्रिया का कोई अर्थ तो लगा सकता नहीं. और एक बार श्री महाराज जी ने ये भी कहा था कि मैंने पूछा था उनसे कि पहले तो आपने बताया था कि ये भक्त बहुत ऊंची कक्षा का है, लेकिन वो सत्संग से चला गया छोड़ के, बाद में उसका कुछ कुसंग हो गया. मैंने श्री महाराज जी से पूछा था कि आपने तो उनके लिए बहुत बड़ी बात कही थी, लेकिन अब तो वो आता भी नहीं. तो श्री महाराज जी ने ये बात कही थी कि जो मैं किसी के लिए कुछ भी कहता हूँ वो उस समय की स्थिति को देख कर कहता हूँ. व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है, मनोस्थिति है, या यूं कह लीजिए आध्यात्मिक स्तर जो है, वो सभी कुछ समय समय पर चेंज होता रहता है. हम लोग का माइंड माइक है, सात्विक राजस तामस गुणों से युक्त है, इसलिए कभी बहुत अच्छी स्थिति होती है, बहुत ऊंची भावना होती है, और कभी वो घट भी जाती है. तो उन्होंने क्या किसके लिए कब कहा, उसका क्या अर्थ है, ये कोई बता नहीं सकता. और ये वाक्य जो लिखा है मुझे तो नहीं लगता मैंने इसी प्रकार से लिखा होगा पुस्तक में, लेकिन अगर लिखा भी है तो ये भी मेरे कानों सुनी बात नहीं है. मुझे किसी ने बताया है कि श्री महाराज जी ने ऐसा कहा था, और एक दो लोगों ने और भी बताया, तो मैंने उसमें लिख दिया होगा. बाकी श्री महाराज जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये मैं अपने लिए भी चैलेंज नहीं कर सकती कि मैं सदा इसी प्रकार से श्री महाराज जी की शरणों में रहूंगी और उनकी सेवा करती रहूंगी. मनुष्य देह है हमारा, माइक बुद्धि है, कब किसकी बुद्धि चेंज हो जाए कोई नहीं जानता. इन बातों पे इतना ध्यान मत दीजिए आप. वैसे भी दीदी उसमें सिर्फ 2 ही लाइन अंडरलाइन किया, पूरा पेज नहीं है, तो पता नहीं चलता किस कॉन्टेक्स्ट पे आपने ये लाइन लिखी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने बोला कि उन्होंने सिर्फ 2 लाइन अंडरलाइन करके भेजी, पूरा पेज पढ़ो तो पता चलेगा किस कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है. The next question is from Piyush. Go ahead, ask your question. राधे राधे दीदी. राधे राधे. दीदी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि वैसे तो हमारे महाराज जी की अनंत लीलाएं हैं, पर मैंने किसी प्रचारक के, वो एक प्रचारक हैं ब्रज किंकर जी, उनके मुख से सुना था कि महाराज जी एक बार सभी साधकों से कहकर गए थे कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, कोई मत आना. तो है ना, फिर भी कोई प्रचारिका चली गई, तो उन्होंने देखा कि महाराज जी के श्री चरणों में स्वयं श्री हनुमान जी बैठे हैं. तो ऐसी क्या कोई और
इससे भी अच्छी-अच्छी और भी लीला हैं। हरि अनंत हरि कथा जी? अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। उनकी बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत प्रकार की लीलाएं हैं। किसी साधक या प्रचारक ने कुछ देखा होगा, अनुभव किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा। मुझे जितना भी पता था वो मैं अपने प्रवचनों में भी बोल चुकी हूँ, पुस्तक में भी मैंने लिखा है। तो आप लोग या तो YouTube पे है वो सारे प्रवचन जो मैं महाराज जी के विषय में बोली हूँ, जितना मुझे पता है, जितनी लीलाओं के विषय में मैं जानती हूँ, वो मैंने उसमें लिखा है। और किसने किस किस साधक ने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या महाराज जी ने उनको अनुभव कराया, क्या सही है क्या गलत है, ये मुझे नहीं पता। Thank you, Piyush. राधे And राधे जी। the next one's Yogesh. Yogesh भैया आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी जी मुझे कुछ दान के विषय में बात करनी थी। इसके बारे में? महाराज जी के दान के विषय में। अच्छा। काफ़ी महाराज जी के उसमें लेक्चर्स सुने हैं इसमें, लेकिन ये पूछना था कि जैसे महाराज जी कहते हैं कि जिस पात्र में दान दिया जाएगा उस पात्र का फल मिलेगा, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल यूज समझ में कम आता है मुझे। मतलब मुझे ये पूछना है कि जैसे ये है, जी, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग यहाँ जहाँ वहाँ दान करते रहते हैं ना, जैसे आपने किसी व्यक्ति को कुछ दान किया, वो राजसी व्यक्ति है, तो उसका फल, आपको दान देने का जो फल है वो राजस फल मिलेगा, उसका परिणाम राजसी होगा, यानी संसार संबंधी। कोई व्यक्ति तामसी है, आपने उसको दान कर दिया, तो आपको उसका तामसी फल मिलेगा। जो तामस फल होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मद मात्सर्य, ये सब जो माया के गुण हैं, माया के जो फल हैं, नरक लोक की प्राप्ति वगैरह वगैरह, वो सब कुछ मिलेगा। और अगर आपने सात्विक व्यक्ति के को ध्यान दान किया, जो जिसको सत्पुरुष कहते हैं, जिसका आचरण अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, शास्त्र वेदों में उसका विश्वास है, यज्ञ आदि करता है, संतों में श्रद्धा रखता है, कोई सात्विक वृत्ति वाली का को आपने दान किया तो सात्विक फल मिलेगा। लेकिन सात्विक राजस तामस ये तीनों हैं गुण माया के, रहेंगे आप माया के ही एरिया में, आप चाहे जिस व्यक्ति को दान करें। इसलिए हमारे शास्त्र वेद कहते हैं कि हमें जो दान करना चाहिए वो स्पिरिचुअल व्यक्ति को करना चाहिए, जो ईश्वर प्राप्त संत हो। और सबसे बढ़िया तरीका अपने गुरु को करो, क्योंकि वहां तो 100% में विश्वास है ही, तो ईश्वर प्राप्त संत हैं। और किसी का हमें नहीं पता लग सकता, ठीक ठीक हम नहीं जान सकते कि वो ईश्वर प्राप्त संत हैं कि नहीं। तो वो ईश्वर प्राप्त संत गुणातीत होते हैं, यानी माया से क्योंकि परे हैं, इसलिए सात्विक राजस तामस तीनों गुणों से परे हैं। उसका फल ना सात्विक होगा, ना राजस होगा, ना तामस होगा, उसका फल गुणातीत यानी भगवान वाला होगा। तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो इसीलिए सबसे सेफ यही है कि हम अपने गुरु के चरणों में ही जो भी दान है करें, ताकि उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, हमें उनकी भक्ति प्राप्त हो। क्योंकि भक्ति ही एकमात्र ऐसा कर्म है जिससे हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है, ना ईश्वर प्राप्ति होती है। बाकी सात्विक से तुम कितना भी बड़े सात्विक व्यक्ति को दान करो, तो जो उसके पास है वही तो देगा ना। तो बड़े से बड़ा फल सात्विक व्यक्ति का है स्वर्ग। स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी कोई परमानेंट प्लेस तो है नहीं, और वो भी माइक क्षेत्र है, तो लौट कर फिर वही 84 लाख में तो आना ही पड़ेगा हमें। और राजस तामस तो बिल्कुल प्योरली संसारी है ही है, उनका तो सांसारिक फल मिलेगा ही। तो संसार में तो ऑलरेडी हम मर ही रहे हैं, ऑलरेडी हम संसार में तो हैं, तो हमको और मिल जाएगा सात्विक और राजस फल, तो कोई विशेष फर्क तो पड़ेगा नहीं, सुख तो मिलेगा नहीं हमको, उसका वास्तविक सुख तो मिलेगा नहीं। वास्तविक सुख पाना है, दान का सही फल पाना है, तो हमें जो गुणातीत व्यक्ति है, ईश्वर प्राप्त संत है, वही केवल दान करना चाहिए, और कहीं करने में डेंजर है।
अगर उसने कोई बड़ा पाप कर दिया, पैसा उसको मिल गया, दान मिल गया, और उसने कोई उससे बड़ा ऐसा काम कर दिया, बहुत पाप कर्म हो गया उससे, तो उस पाप कर्म में जितने हम सहायक सिद्ध में उसको पैसा देके उतना फल हमको भुगतना पड़ेगा। ये दान का नियम है ऐसा। जी दीदी, दीदी इसमें एक मतलब जो कंफ्यूजन या थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जैसे महाराज जी ने काफी बार ये भी कहा है कि जैसे कोई सिग्नल पे वो वाक्य बताते हैं कि सिग्नल पे कोई मांगने वाला है जिसका हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, और हम गाड़ी में बैठे हैं, तो हम उसमें से मतलब 1 रुपया भी निकाल के नहीं देते हैं। तो उस टाइम पे महाराज जी की फिलॉसफी के अनुसार क्या हमें उसको कुछ देना चाहिए या कैसे? वो तो महाराज जी उदाहरण ये बता रहे हैं, समझिए कि उन्होंने उस समय किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। महाराज जी इस बात उस समय ये समझा रहे हैं कि हम लोग इतने अटैच हैं पैसे में कि अगर कोई व्यक्ति, वैसे तो हमको दया आती है, लेकिन अगर हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और एक व्यक्ति भीख मांग रहा है, तो हम अगर देते भी हैं दान तो ढूंढते हैं कि सबसे छोटा सिक्का कौन सा है, सबसे छोटा बिल कौन सा है, वो हम देते हैं। यानी ये हमारे मनोवृत्ति, दान की जो वृत्ति है उसके ऊपर महाराज जी बता रहे हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग का मतलब दान देने की हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ही नहीं। कोई मांगता है, हम किसी को देते भी हैं तो ये ढूंढ के देते हैं कि सबसे छोटा सिक्का कौन सा है, वो दे दें हम उसको टरकाने के लिए वहां से जो मांग रहा है हमसे पैसा। अच्छा, तो दीदी इसमें एक बात और ये पूछना था कि जैसे अगर हम किसी को धन ना दे के किसी को अगर हम भोजन करा दे और वो अगर आगे जाके कुछ गलत काम करे, तो ये भी मतलब पाप में ही माना जाएगा? देखिए, पाप अगर आप में किसी को, कोई भूखा है, आप भोजन कर रहे हैं, कोई भूखा आ गया, तो ये तो मानवीय गुण है। इतनी तो दया तो मनुष्य में होनी ही चाहिए और स्वाभाविक होती ही है कि आप खा नहीं सकते। अगर आपके सामने कोई भूखा बैठा है तो आपको लगेगा कि कैसे खाऊं मैं, और आप उसको दान देना चाहेंगे, उसको खाना खिला देना चाहेंगे, तो आपको खाना खिलाना है उसको। लेकिन इसमें 2 बातें। पहली बात तो ये है कि आपने खाना उसको अगर खिलाया तो खाना खाने की वजह से तो क्या पाप करेगा वो। दूसरी बात ये है, सबसे सेफ साइड ये है कि अगर आपको कहीं दान देना भी पड़ रहा है, आप दीजिए दान, लेकिन जब आप दे रहे हैं दान, उस समय आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि इसके अंदर भगवान बैठे। जिस समय दे रहे हैं उस समय, बाद में नहीं, पहले भी नहीं, जिस समय आप दे रहे हैं उस समय ये फीलिंग होनी चाहिए कि इसके अंदर श्री महाराज जी या इसके अंदर भगवान बैठे और वो प्रसन्न हो रहे हैं। ये उनका ही जन है, सारे जन के अंदर तो भगवान ही बैठे हैं ना, सबके अंदर भगवान बैठे हैं। तो आप भगवान को देखिए कि हम उनकी प्रसन्नता के लिए इसको दान कर रहे हैं, तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, चाहे वो जो भी करे। आपने तो भगवान का ध्यान करके दिया ना दान, तो अगर कहीं देना पड़े दान तो इसी भावना से देना चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। गीता में लिखा है, देना है तो दो, लेकिन जो भी दे रहे हो यत् ददासि तत्कुरुषु मदर्पणम, उसको भगवान का स्मरण करते हुए दो, बस सेफ हो आप। राधे राधे। थैंक यू भैया। राधे राधे। दीदी इसी के कॉन्टेक्स्ट में किसी ने टाइप किया है कि अगर कोई रिश्तेदार को देते हैं जो कि महाराज जी का सत्संगी है, तो उसमें तो बुद्धि लगाने की जरूरत है कि नहीं? देखिए, आप अपने रिश्तेदार को तो अपने स्वार्थ के लिए आप देते हो, क्योंकि हर एक को तो, हर रिश्तेदार को तो आप नहीं देते। जिससे आपका स्वार्थ है, आप सोचते भाई इसको देना जरूरी है, इसको ठीक रखना, इसका मूड ठीक रहे, हमारे संबंध बने रहें, तो आपने स्वार्थ से आप उनको देते हो। तो संसारिक कोई भी हो, संसारी को तो आप दोगे तो संसारिक फल ही मिलेगा, उसका कोई अच्छे फल की तो आशा है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है कि आप संसारी, चाहे वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो। और अगर आप किसी सत्संगी को किसी रीजन से दे रहे हो कि भाई उसको कोई सेवा करनी है इसलिए आप दे रहे हो, तो अगर आपकी भावना गुरु सेवा या भगवत सेवा के उस भावना से अगर आप दे रहे हो कि हमारे पैसे सही जगह लग जाएंगे,
इसके माध्यम से भगवान का ध्यान करके दे रहे हो, महाराज जी का ध्यान करके दे रहे हो, तो ठीक है। और अगर आप अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हो, ऐसे ही उसको प्रसन्न करने के लिए दे रहे हो, अपना संबंध बनाए रखने के लिए दे रहे हो, तो संसारी दान है, सांसारिक दान का फल मिलेगा। थैंक यू दीदी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके टर्न पहले आ जाए, तो इट्स बेटर दैट यू रेज योर हैंड्स एंड आस्क इन पर्सन, बिकॉज टाइप्ड क्वेश्चंस की प्रायोरिटी पीछे चले जाती है। द नेक्स्ट वन इज शशि सोनी, सो गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी मेरा ये क्वेश्चन है कि महाराज जी अपने प्रवचन में बताते रहते हैं कि जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी ही भक्ति गुरु में होनी चाहिए। तो इस जैसे हमको महाराज जी बताते हैं कि माधुर्य भाव में भक्ति करनी है, श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानना है, तो वैसी भक्ति मतलब क्या भाव से रिलेटेड बोलते हैं महाराज जी? कैसे, क्या मतलब? महाराज जी को तो पिता स्वरूप में देखते हैं हम लोग, पापा बोलते हैं या फिर, तो दीदी कैसे, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं, ये आपको समझ में आया है ना कि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। हाँ। तो भावना, जो माधुर्य भाव की भावना है, गोपियों की भी जो माधुर्य भाव की श्री कृष्ण के प्रति भावना थी, उसमें शारीरिक संबंध का कोई स्थान नहीं था। वो तो केवल मन से, तन मन धन पूर्णतया श्री कृष्ण के लिए अर्पित था, और वो श्री कृष्ण को अपना प्रियतम भी मानती थी, अपना पुत्र भी मानती थी, अपना सखा भी मानती थी, और अपना स्वामी भी मानती थी। ऐसे ही हमारे गुरु हमारे सर्वस्व हैं। मैंने बहुत सारे महापुरुषों का, खास करके अगर आप गुरु ग्रंथ साहब को पढ़े तो उसमें तो हर जगह गुरु को प्रियतम शब्द का ही प्रयोग किया है। तो प्रियतम शब्द का अर्थ केवल एक भाव से नहीं किया जा सकता। प्रियतम माने जो सबसे अधिक प्रिय हो, जिसका हमारा तन मन प्राण सब जिसके लिए समर्पित हो, हम उसको कहते हैं। तो श्री महाराज जी हमारे जो भी गुरु हैं या हमारे भगवान है, वो हमारे सर्वस्व हैं। बस वही भाव हमें अपने गुरु के प्रति भी रखना है कि वो हमारे सर्वस्व हैं। तो उनकी हर आज्ञा का, हर आदेश निर्देश का हमें अक्षरशः पालन करना है। तो हमें जैसी भक्ति गुरु में है वैसी भगवान में, जैसी भक्ति वैसी गुरु में हो, इतना ही नहीं है। अदिति ने तो यहाँ तक कहा था, भक्तिर हरो यथा में तद वरिष्ठा गुरु यदि। जितनी भक्ति मेरी श्री कृष्ण में है, अगर उससे ज्यादा भक्ति मेरी अगर गुरु में है, ममास्तितेन सत्येन संदर्शयतु मे हरि, इस सत्य के आधार पर हमें श्री कृष्ण तत्काल दर्शन दे। और उन्हें देना पड़ा, श्री कृष्ण आए, उनको दर्शन दिया। तो हमें अपनी भक्ति बढ़ाते रहना है श्री महाराज जी के प्रति, कुछ भी भाव हो। और महाराज जी ने इसीलिए कि शंकाएं लोगों को ना हो, महाराज जी ने तो हमेशा यही कहा है हर प्रवचन में कि श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाओ। ये भी तो महाराज जी का आदेश है ना। तो जहां भी संभव है, जिस भाव से आप कोई पद गा रहे हैं श्री कृष्ण भक्ति का, माधुर्य भाव का या कुछ भी, तो आप उस समय आप श्री कृष्ण का रूप ध्यान करो, महाराज जी को ही श्री कृष्ण रूप में मान लो। क्योंकि गुरु महाराज जी के बिना होता ही नहीं रूप ध्यान। उनको पहले खड़ा करती हूँ, फिर श्री कृष्ण को, मतलब महाराज जी ज्यादा अच्छे लगते हैं। जबकि मैंने महाराज जी को, कोई हर्ज नहीं है इसमें, कोई हर्ज नहीं है इसमें, यही सही है, सही है। ये क्वेश्चन है मेरा ये कि हम अपने गुरु को श्री महाराज जी क्यों कह के संबोधित करते हैं, जबकि इतना मीठा है महाराज जी। ये मतलब महाराज जी कहने का क्या कारण है दीदी? बस ये एक ट्रेडिशन सा होता है महापुरुषों को, गुरु को या तो लोग स्वामी जी कहते हैं या महाराज जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं। तो बस महाराज जी ने शुरू करवाया या किसी ने जिसने शुरू में जो सत्संगी बने उन्होंने महाराज जी कहना शुरू कर दिया। बहुत से लोग महाराज जी को प्रभु कह के पुकारते हैं, बहुत से लोग श्री महाराज जी को सरकार कह के पुकारते हैं। तो उनकी अपनी इच्छा है,
ये श्री महाराज जी के लिए ये कॉमन वर्ड था संबोधन का। महाराज जी, सब महाराज जी कहते हैं, इसमें क्यों का कोई सवाल नहीं है। आप अगर कोई किसी और नाम से श्री महाराज जी को संबोधित करना चाहती हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। आप अपना जो चाहे सो यूज करें, तो आपके हैं। दीदी एक डाउट, मतलब डाउट तो नहीं है महाराज जी के प्रति, वो अपराध हो जाएगा। मैंने श्री महाराज जी को देखा नहीं है, मैंने सिर्फ टीवी पे उनको देखा और वो मेरे रोम रोम में बस गए दीदी। मुझे ये डर लगता है कि अगर इस जन्म में मेरी साधना नहीं हुई पूरी, तो अगले जन्म में मुझे महाराज जी नहीं मिले तो मेरा क्या होगा दीदी, मैं मर जाऊंगी। उनके बिना मैं सोच भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूं कि मुझे हर जन्म में वो ही मिले, चाहे मुझे लाख जन्म मिले। मेरी साधना में कमी है, वो लाख जन्मों में पूरी हो, बट मैं महाराज जी को नहीं छोड़ना चाहती। मैं क्या ऐसा करूं ही दीदी होगा। ऐसा कि मुझे देखिए महाराज जी ऐसा ही, पकड़ ले? क्या करूं महाराज जी दीदी, मैं वो पकड़ ले? मेरी देखिए, पकड़ कमजोर है दीदी, मैं बंदर का बच्चा हूँ। मैं चाहती हूँ वो बिल्ली बन के वो मुझे पकड़ ले दीदी, वो मुझे नहीं छोड़े, मैं सुनो उनके बिना नहीं रह सकती। मेरी बात सुनिए। अब जो आपके अंदर ये तड़प है, उनसे मिलने की जो हार्दिक इच्छा है, जो रोम रोम में बस गए हैं, आपका उनसे प्यार है, क्या आप सोच रहे हैं ये आपकी करनी से हुआ है? नहीं, उन्होंने ही पकड़ा हुआ है। उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो आपको संभाल रहे हैं, वो आपका योगक्षेम वहन कर रहे हैं, इसीलिए आपका प्रेम बढ़ रहा है उनसे इतना। नहीं तो आपने तो उन्हें देखा भी नहीं, फिर आपका प्रेम एकदम से कैसे बढ़ रहा है? अगर हमें किसी महापुरुष के प्रति, भगवान के प्रति एक आंसू भी आता है उनकी याद में, जो केवल भगवत कृपा से ही आता है, इसमें हमारी करनी कुछ नहीं होती है। इसलिए जो आपके आंसू आ रहे हैं, जो आते हैं, उनकी याद आती है, तड़प उत्पन्न होती है, ये सब उनकी कृपा है। उनकी कृपा को सदा मानो, मानते रहो। जो महाराज जी साधना बता रहे हैं वो करते रहो। 24 घंटे श्री महाराज जी कहते हैं राधे राधे बोलो। हर समय ये फील करो महाराज जी आपके साथ हैं, वो आपका योगक्षेम वहन कर रहे हैं। कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है आपकी इच्छा के विरुद्ध, जो आप नहीं चाहते हो रहा है, समझो कि ये महाराज जी की कृपा है। ये भी इसमें भी उनकी कृपा है, कुछ ना कुछ छिपी हुई है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। वो प्रेम ना करते, आपको नहीं पकड़ते, तो आप उनको नहीं पकड़ सकती थी। हमारी क्या हैसियत है कि हम इतने बड़े संत को पकड़ लें? इम्पॉसिबल है हमारे लिए। सब कुछ उनकी कृपा से ही पॉसिबल है। ये हमेशा फीलिंग अपने मन में रखो। उनकी याद जो है आपकी, जो आपको उनके लिए मिलने की तीव्र इच्छा है, उसको बढ़ाते जाओ बस। वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आपकी भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। वो सदा आपके साथ रहेंगे, पहले भी रहे हैं, पूर्व जन्मों में भी, तभी आपके ये संस्कार हैं, और अगले जन्मों में भी रहेंगे। बस ये विश्वास रखिए, वो आपका योगक्षेम वहन करेंगे। थैंक यू दीदी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीदी वो पूछ रहे हैं कि उनको ये जानकर भी कुछ गलत करते हैं और कुछ एडिक्शन, तो वो बार बार फिर भी गलत कर ही जा रहे हैं, तो इज देयर एनी वे कि वो उस गलती से छूट सके, नोइंग दैट इट्स रॉन्ग, वो बार बार करते हैं? आप अपने आप को डिसिप्लिन करिए, अपने आप को दंड दीजिए। अगर आप कोई गलत काम जो आप नहीं करना चाहते हैं और बार बार आपसे हो रहा है, इसके मतलब कुछ बुरे संस्कार हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप अपने लिए नियम बनाइए कि जब भी मैं ऐसा करूंगा तो उस दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ये मेरा दंड है। कि अगर मैंने ये गलती की तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब आपको दंड मिलेगा अपने आप से, इच्छा से, तो धीरे धीरे उसमें कंट्रोल होगा, और कोई रास्ता नहीं। The next one is Gaurav Pandey. Gaurav bhaiya, you can ask your question. राधे राधे दीदी। राधे राधे भैया। आपसे भी 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो मेरे मन में जो प्रश्न एक आया था वो आपसे पूछा था। मैं महाराज जी को काफी समय से सुन रहा हूँ, और महाराज जी के का जो स्मरण पे जो मुख्य जो जोर जो महाराज जी देते हैं वो सुन रहा हूँ।
और काफी समय से सत्संगियों के संपर्क में भी रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली एक दीदी जी जो है उनसे बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं साधना में हूँ। तो मेरे मन में ये विचार आया कि वैसे तो कहते हैं कि स्मरण हमेशा रहना चाहिए, भगवान का स्मरण हमेशा रहना चाहिए। महाराज जी भी हमेशा कहते हैं कि हमेशा मानना चाहिए कि भगवान आपके साथ है। तो पर ऑन अ डे टू डे बेसिस क्या कोई साधना के स्लॉट, मैंने देखा दीदी जैसे अगर आरती होती है उस समय वो टीवी पे जाके आरती करती हैं, ऐसे करती हैं, पर मेरे मन में अभी तक इतने सत्संगियों के साथ रहने में ये सवाल नहीं आया था कि अगर वो कहते हैं कि साधना में है तो क्या आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न क्या है? सत्संगियों की साधना का रेगुलर साधना डेली का स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या कैसे करते साधना हैं करनी चाहिए? उस समय क्या करते हैं? उस समय साधना के समय का जो एक डेली रूटीन है, तो स्मरण का कुछ का मैं बता वो रही क्या हूँ। होता है? जी जैसा कि आपने सुना है श्री महाराज जी के मुखारविंद से जी कि साधना का मतलब ही है रूप ध्यान की प्रैक्टिस। जी अभी हम लोग का मन भगवान में लगा नहीं है, हमारी रुचि अभी पैदा नहीं हुई है। हम रुचि पैदा करना चाह रहे हैं, हम भगवान का स्मरण नित्य हो ऐसा प्रयास करना चाह रहे हैं। इस प्रयास का ही नाम है प्रैक्टिस या साधना। तो मूल अर्थ जो है साधना का है वो हमें मन लगाने की यानी रूप ध्यान करने की चेष्टा करना, ये प्रमुख बात है। अब इसमें करना क्या है कि एक मन को लगाने के लिए, अपना एक मन में ये भावना बनाने के लिए, मन में एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए जब हम साधना करने जा रहे हैं, इस समय हम केवल साधक हैं और कुछ हमारा काम नहीं है। तो ऐसा है, लोग जरूरी नहीं है भक्ति में, लेकिन लोग पहले आरती करते हैं एक मन लगाने के लिए, जैसे शुरुआत करने के लिए कि हम अब साधना करने जा रहे हैं, आरती करते हैं। आरती में भी जो महाराज जी ने आरती बनाई है राधा कृष्ण की और श्री राधा रानी की आरती या श्री कृष्ण की आरती, ये ऐसी आरती है जिसमें सांगोपांग रूप ध्यान है। श्री राधा कृष्ण का या श्री राधा रानी का रूप ध्यान होता है उसमें। उसके अनुसार जैसे शब्द हैं आरती में, उसके अनुसार रूप ध्यान करो। आप आरती घुमा रहे हो तो आरती का प्रकाश, कभी ठाकुर जी खड़े हैं साक्षात हमारे सामने, श्री राधा रानी खड़ी हैं, युगल सरकार खड़े हैं हमारे सामने, हम आरती कर रहे हैं, तो कभी आरती की जो लाइट है उनके मुकुट पर पड़ रही है, उसकी चमक आ रही है, कभी उनके माथे पर पड़ रही है, कभी उनके गाल पर पड़ रही, कभी उनके पीतांबर पर पड़ रही, कभी उनके चरणों पर पड़ रही। इस प्रकार का रूप ध्यान करते हुए आरती करना है। और उसके बाद हमें भजन गाने, कीर्तन करना, जितना भी टाइम आपके पास में है, 1 घंटा 2 घंटा जो भी समय आपके पास में है, उस समय आपको कीर्तन भजन करना, गा के, केवल ध्यान नहीं। अभी वो स्थिति हमारी नहीं है कि हम ध्यान करेंगे तो पूरे टाइम हम 1-2 घंटे ठाकुर जी का ध्यान उनकी तमाम प्रकार की लीलाओं के साथ कर पाएंगे, नहीं, अभी हमारी वो स्थिति नहीं है। हमें सहारा लेना पड़ेगा किसी कीर्तन भजन आदि का। तो भजन कीर्तन करते हुए हमें 1-2 घंटे ये प्रैक्टिस करनी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे रूप ध्यान की, तो आपका मन स्वभावतः संसार में जाएगा। आप उसे फिर लाइए भगवान की ओर, फिर चला जाएगा। जब चला जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब चला गया संसार में, लेकिन फिर आप अलर्ट हैं क्योंकि आपकी तो यही प्रैक्टिस करनी है इस समय रूप ध्यान की। तो उसे फिर खींच के लाइए, भगवान में लगाइए, फिर वो चला जाएगा अपने आप, फिर उसको लाइए। मेहनत पड़ेगी लाने में, लेकिन जाने में उसको कुछ मेहनत नहीं पड़ेगी। अनादिकाल का अभ्यास है संसार में रहने का। तो इस प्रकार हमें प्रैक्टिस करते रहना, मन को भगवान में लगाए रखना। तो प्रारंभ में आपने 2 घंटे साधना की तो शायद 2 मिनट मन लगेगा, फिर 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, फिर आधा घंटा, 1 घंटा, फिर लगने लग जाएगा।
मन लग जाना ये तो सिद्धि है, उसी की तो हम साधना कर रहे हैं ना, कि हमारा मन लग जाए। मन को लगाने के लिए हमें करना है। नहीं हमारा मन लग रहा है तो आंसू बहाओ, श्याम सुंदर से, श्री महाराज जी से रोकर प्रार्थना करो कि मेरा मन बहुत गंदा है, आप कृपा कीजिए कि मेरा मन आप में लग जाए। बिना आपकी कृपा के कुछ भी नहीं होगा। ऐसा हृदय से चित्कार करके, विह्वल होके, जब हम बार बार अपने गुरु के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन को आप अपने कंट्रोल में ले लो, हमारे मन पे आप विजय प्राप्त करो, हमारे मन को आप अपने हाथ में ले लो। जब ऐसा करते हैं तो उनकी ही कृपा से धीरे धीरे मन लगने लगता है। और फिर जब मन लग जाता है तब व्यक्ति भाव भक्ति में, और फिर जब मन पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तब प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। तो करना क्या है? कीर्तन। आप कीर्तन करिए, आरती कर लो मन लगाने के लिए। और आपके पास टाइम कम है, आप आरती नहीं चाहते, सीधे भजन ही करना चाहते हैं आंसू बहाकर, तो वो करो आप। नियम कुछ नहीं है भक्ति में, एक ही नियम है कि जितनी देर बैठो श्री कृष्ण का ध्यान करो, गुरु का या भगवान का ध्यान करो बस। और इसी के लिए परेशान होना है, विफल होना है, गुरु से बार बार चरणों में प्रार्थना करनी है कि मेरे आंसू क्यों नहीं आते, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, आप कृपा कीजिए। मेरा मन तो अनादिकाल का गंदा है, इस गंदे मन से मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, आपकी कृपा पर ही निर्भर कर रहा हूं। तो जितना हृदय से तुम ये सोचोगे कि आपकी ही कृपा से सब कुछ होगा, वो करेंगे कृपा, तो हमारा मन लगने लग जाएगा। और बस थैंक यू भैया। दीदी ये नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि महाराज जी ने बोला है कि श्री कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीला किसी में भी मन लग जाए तो उसको अनन्यता माना जाएगा। तो एक साधक जब एकांत साधना करता है तब तो वो सब करता है, पर जब संसार में जाता है, अगर वो निरंतर नाम जाप कर रहा है पर रूप ध्यान नहीं कर पा रहा, तो क्या उसको भी भक्ति माना जाएगा और अनन्यता कहा जाएगा? नहीं, आप नाम लेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले आपका भगवान का रूप ध्यान नहीं हो रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ तो अटेंशन है ना भगवान पे, इतना तो ख्याल है ना कि भाई गुरु ने कहा है कि हर समय राधे राधे बोलो, तो ऑटोमेटिकली गुरु का ध्यान आएगा ये आपका। तो नाम तो लेते रहो। आज अगर रूप ध्यान नहीं हो रहा है हरि का या गुरु का, तो धीरे होने लग जाएगा। क्योंकि जब आप चलते फिरते काम करते समय नाम ले रहे हैं तो रूप ध्यान तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस कर ली है नाम लेने की, तो वो भी बड़ी बात है। पहले तो हमको नाम ही लेना पड़े, गावत गुण गोपाल निरंतर, ये पहली सीढ़ी है कि हम उनका नाम लेना तो सीखें। पहले हम कुछ ना कुछ तो सोचते रहते हैं हर समय, कहीं भी आप चाहे कार चला रहे हैं और चाहे आप कहीं वॉक कर रहे हैं, या आप खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, या आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में चलता रहता है ना। तो कुछ और चले इसकी जगह अगर राधे राधे आप बोल रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, भाई गुरु ने कहा था राधे राधे बोलो, और रूप ध्यान नहीं होता तो वो जाने, वो करेंगे, उनकी कृपा से होगा रूप ध्यान। मैं तो राधे राधे बोल रहा हूँ, गुरु आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, तो हमें इतना भी काफी है। बहुत अच्छी बात है अगर नाम भी निकल रहा है बराबर। Thank you, Didi. The next one's Deepak Sharma. Go ahead, ask your question. हेलो दीदी। हेलो। आओ यार। हेलो। हाँ राधे 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 राधे। दीदी, जैसे गुरु की जो भक्ति होती है तो वो कठिन होती है थोड़ी, उस पे चलना थोड़ा कठिन होता है मतलब। और जैसे मैं पहले हनुमान जी की भक्ति करता था तो मुझे इतना कठिन नहीं लगता था, पर जब से मैंने गुरु की भक्ति ली है तो मुझे कठिनाई तो बहुत लगती है संसार में भी। जी। क्या कठिनाई लगती? जैसे मैं जॉब करता हूँ दीदी, तो कहीं ना कहीं मैं हेलो। हाँ दीदी, जैसे मैं जॉब करता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, जॉब में कुछ हो जाता है, तो थोड़ा मुझे डर लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स तो संसार में है, चाहे आप जॉब करो, कहीं आप किसी की भी भक्ति करो, आएगी ही आएगी। प्रॉब्लम तो संसार में जब तक हम आसक्त हैं, आसक्ति के कारण प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं। हनुमान जी की जब आप भक्ति करते थे तब आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती थी कि सच पूछे तो आप भक्ति करते ही नहीं थे तब, क्योंकि जो फिलॉसफी है भक्ति की वो तो ये है ना कि रूप ध्यान करो, उनसे प्रेम बढ़ाओ। और खाली हनुमान चालीसा पढ़ लिया, अगर घर में हनुमान जी की मूर्ति रख ली और हनुमान चालीसा का रोज कर लिया और कह दिया मैं तो हनुमान का भक्त हूँ, तो ये तो भक्ति है ही नहीं। भक्ति का अर्थ तो आपने अब समझा है थोड़ा थोड़ा, कि भाई रूप ध्यान करते हुए हमें उनसे प्रेम करना है, वो ही हमारे हैं ये मानना है। तो अब ये जितनी बड़ी चीज पाने के लिए आप कोशिश करेंगे तो उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपको पीतल खरीदना है तो थोड़े से पैसों में हो जाएगा, चांदी खरीदनी है और पैसे चाहिए, सोने के लिए और आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे चाहिए, और हीरे के लिए और करना पड़ेगा। तब आपने जब हीरा वाला रास्ता चुना है, इतना बड़ा इतना कठिन, तो पहले तो कुछ आपने कुछ किया तो नहीं किया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो आपको पता चल रहा है कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स तो आती हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। तो आप भक्ति करो चाहे मत करो, जब तक संसार में है तो संसार संबंधी तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी अच्छा कभी खराब, वो सब तो अपने प्रारब्धवश होता ही होता है। लेकिन हमें तो भक्ति में मन को लगाना है। वो गुरु भक्ति करिए या श्री कृष्ण की भक्ति करिए, वो आपकी अपनी चॉइस और आपकी अपनी भावना पर डिपेंड करता है। लेकिन भक्ति तो वही है, भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। हनुमान जी की भक्ति भी आप कर रहे हो तो वो सिद्धांत वही रखिए, रूप ध्यान पूर्वक करना है आपको, उनसे मांगना कुछ नहीं है। अनन्यता का भाव, निष्कामता का भाव, तारतम्यता का भाव, ये सब तो आवश्यक हैं, वो तो रखने ही पड़ेंगे। Thank you, Didi. The next one is Piyush. Hello, Piyush, you Didi. could go. बोलिए पीयूष, आपको अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। पूछिए। आई थिंक क्या प्रश्न? कुछ हाँ पीयूष भैया, हाँ पीयूष भैया पूछ लो। दीदी Let's go to the next one. Piyush, you can तब ask. तक we'll move on to the next one. I think he has some audio issues. Let's go to the next one. Okay, so कृपालु अलबेली सरकार, आप पूछ सकते हैं। आपका नाम ऐसे लिखा है, कृपालु अलबेली सरकार। हेलो, राधे राधे। राधे राधे। दीदी, मेरा प्रश्न यही है कि जैसे कि मुझे एक चीज का डाउट रहता है कि मैंने भी महाराज जी को देखा तो नहीं, लेकिन जब भी मैं उनकी पुरानी पिक्चर्स देखती थी तो मुझे महाराज जी में आकर्षण बहुत हुआ, और उससे मेरा माधुर्य भाव तो श्री महाराज जी में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बात मतलब क्वेश्चन पूछती हूँ कि मेरा माधुर्य भाव उनमें बनता है, लेकिन जब मेरा बनता है तो कभी कभी मेरा वासनात्मक ध्यान होने लगता है, तो उससे मुझे बहुत गुस्सा पे आती है। मैं इतना मानती हूँ कि मैं मायाबद्ध जीव हूँ, मेरे में सब कमियां हैं और कामी क्रोधी सब दोष है, पर मेरा महाराज जी में ऐसा बनना लगता है तो फिर मुझे लगता है मुझे समर्था रहती तो फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा जो महाराज जी एक निष्काम भाव बोलते हैं, तो इससे बहुत डर लगता है मुझे। तभी मैं क्या करूँ उसके लिए? एक बात बताइए मुझे, जब श्री कृष्ण के प्रति आपका ये भाव बनता है वो हमारे प्रियतम है, हमारा वो आलिंगन करें या हम उनको छुएं, तो क्या ये पाप लगता है आपको? नहीं, पाप नहीं लगता दीदी, लेकिन जैसे श्री कृष्ण को आप किसी भी भाव से मान सकते हैं, वेदों के द्वारा, वेद शास्त्रों ने अलाउ किया है, ये वेद सम्मत बात है कि आप श्री कृष्ण के प्रति कुछ भी भाव रख सकते हैं, कुछ भी पाप नहीं है, क्योंकि स्वभावतः वो हर जीव के प्रियतम हैं, सब जीव के, कोई माने चाहे ना माने,
और मैंने अभी जैसे किसी ने प्रश्न किया था, मैंने एक्सप्लेन किया ना, प्रियतम का केवल मतलब ये नहीं होता है कि हम जैसे संसारी पति वगैरह से प्रेम करते हैं वह ही प्रियतम है, नहीं, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो आपका प्रियतम है। तो जैसे आपने श्री महाराज जी को अपना प्रियतम माना और उनके प्रति यदि आपके मन में कभी कोई भावना संसार की जैसी भी हो जाती है तो पाप नहीं है, क्योंकि वो भावना संसार में कहीं भी हो तो वो पाप है। लेकिन ईश्वरीय राज्य में आपकी कुछ भी भावना हो, बस मन का अटैचमेंट किसी भी प्रकार हो, हरि या गुरु में किसी भी प्रकार अटैचमेंट मन का होना चाहिए, प्रमुख बात वो है। तो जिस भाव से हो, जिस प्रकार से हो, अगर आपका वैसा भाव बनता है तो और आपका उससे उनके प्रति प्रेम बढ़ता है, अटैचमेंट बढ़ता है, तो वो स्तुत्य है, उसमें कोई गुनाह नहीं है, आप कर सकते। दीदी तो वही दीदी, मुझे बहुत मतलब मुझे लगता है महाराज जी तो इतने सुंदर लगते थे कि उनपे तो पुरुष भी मोहित हो जाए। मतलब इतने आप लोगों ने तो उनको देखा है, तो मुझे कभी कभी जेलेसी पता नहीं क्यों होती है कि आप लोगों को तो इतना संपर्क मिला, मुझे एक दर्शन भी नहीं मिला, तो बहुत उस चीज का बुरा लगता है बस दीदी। तो अब आपको मन में ये भावना उत्पन्न हुई है उनके लिए, थोड़ा आपको है, तो अगले जन्म में आपको मिलेगा। ये क्या कम है कि आपको ईसा महाराज की फिलॉसफी और उनका इस ढंग से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी संपर्क मिल रहा है, ऐसे भी लोग तो बहुत कम हैं, आपको इतना तो मिल रहा है। और दीदी एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है कि मैंने बड़ी दीदी के कई लेक्चर में एक लेक्चर छोटा सा था वीडियो, मैंने सुना था कि महाराज जी का जो भी लेक्चर सुनता है तो महाराज जी तो उसके हृदय में ही आके बैठ जाती हैं, और फिर जब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती वो उसके हृदय से नहीं निकलते हैं। तो ये बात तो बड़ी दीदी कह रही है तो 100% सच ही है। तो मुझे तो इसी बात पे विश्वास है, मतलब अभी एक दीदी बोल रही थी ना कि मुझे लगता है कि लाखों जन्मों में भी मुझे प्राप्ति होगी कि नहीं, तो मुझे यही बात से लगता है कि महाराज जी हृदय में आके मेरे बैठ गए हैं। तो अब कम से कम मुझे दर्शन तो होंगे, मतलब भगवत प्राप्ति तो होगी, चाहे लाख जन्म में हो चाहे 1000 जन्म में हो, जब तक भी हो। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा था। ठीक है महाराज जी के संपर्क में जितने भी आए हैं, जैसे आप भी आई हैं, ठीक है, आपने महाराज जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए, अब तो आप मन से महाराज जी के ही संपर्क में है ना, तो जितने लोग भी महाराज जी के संपर्क में हैं, महाराज जी उनका योगक्षेम वहन कर रहे हैं, करते हैं, करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, अब वो तो आपको भगवत प्राप्ति कराएंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितनी तेजी से चलते हैं, कितनी उनकी आज्ञा का पालन, कितनी आप साधना कर रहे हैं। तो जितनी तेजी से आप चलेंगे उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और जितना हम धीमे धीमे लापरवाही से करेंगे उतना टाइम लगेगा, उन्हें भी टाइम लगेगा, और नेचुरली फिर हमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो उनकी कृपा हमें जल्दी प्राप्त हो जाए, जल्दी हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाए, इसके लिए हमको अपने को थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा, साधना अधिक करनी पड़ेगी, और संसार के तमाम झंझट आते हैं, कोई कुछ कह के चला गया, किसी ने बुराई कर दी, किसी ने प्रशंसा कर दी, तो इन पचड़ों में पड़ो मत, ध्यान ही मत दो इन बातों पे, कौन तुम्हें अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई कुछ कह दे तो इग्नोर करो संसार की बातों को, क्योंकि उसमें उलझ के रह गए अगर, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो हमारा उतना टाइम बर्बाद चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा हमारा। और हमारे पास तो बहुत थोड़ा टाइम है, मनुष्य देह तो बहुत लंबा नहीं होता, बहुत थोड़ा टाइम है, कब खत्म हो जाए मालूम नहीं हमें। तो हमें तेजी से चलना है, जितना अधिक तेजी से आप चल सके, इग्नोर बाकी बातों को इग्नोर करिए, जो आवश्यक कार्य है संसार के वो करिए, अपनी ड्यूटीज। जी दीदी, दीदी एक मेरी बस हम्बल रिक्वेस्ट है आपके चरणों में कि कृपालु सुधारस क्या ई बुक में हमें प्राप्त हो सकती है? कुछ ऐसे लोग हैं जो घर पे नहीं मंगवा सकते, तो कम से कम बहुत इच्छा होती है महाराज जी की लीलाएं पढ़ने का। मतलब मेरा तो जब से देखा तब से बिल्कुल रात को वही घूमता रहता है, तो प्लीज अगर कभी अवेलेबल हो सके तो बहुत कृपा होगी आपकी। ठीक है दीदी।
राधे राधे। क्या हमें समझ में नहीं आया, आपकी आवाज कट रही थी बीच में थोड़ी। दीदी वो मेरा बोल बस रहे थे कि कृपालु सुधा रस ऑर्डर करने के लिए कहीं से अवेलेबल हो सकती है उनको यहाँ ई पे बुक कि के रूप में, अगर ई बुक के रूप में, ई बुक के रूप ई में, बुक? क्योंकि अच्छा, हाँ दीदी बहुत रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो घर पे नहीं मंगवा सकते कुछ इशू की वजह से, तो बहुत इच्छा होती है महाराज जी की लीलाएं पढ़ने का, पर मजबूरी ऐसी है कि कम से कम घर पे कोई कुछ गलत ना बोले, इस वजह से मैं ई बुक की अगर अवेलेबल जल्दी से हो सके तो बहुत कृपा हम होगी। पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे अभी soon. थैंक यू दीदी। थैंक यू। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी इसी के सिमिलर ही है। किसी ने पूछा है कि महाराज जी को प्रियतम भाव से प्यार करते हैं तो क्या हमें महाराज मिलेगा? उनकी कृपा से जो उन्हें मिला वो तुम्हें भी मिल जाएगा। अगर वो भी तो उसी स्तर के माधुर्य भाव के संत है ना, तो जो क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। क्योंकि जब आपका समर्पण उनमें है तो वो जो कुछ उनके पास है वो सब आपको देंगे वो। तो जब उनकी खुद स्थिति महाभाव के ऊपर अधिरूढ़ भाव तक है तो उनकी कृपा से महाराज क्यों नहीं मिलेगा। वही तो माँ जी सिखा रहे हैं, वही तो हमें करना चाह रहे हैं, दिन रात उधर ही तो ले जा रहे हैं। उनका हर पद हर कीर्तन उसी ओर इंगित कर रहा है कि ये इस प्रकार की साधना करो तो तुम्हें महाराज मिलेगा। तो उनकी शरण में, गुरु की शरण में आप जितने परसेंट है, गुरु चाहे वो किसी भाव का हो, जिस आपके जो भी गुरु आपका है, वो जितने परसेंट आपकी शरणागति अपने गुरु में है, समझिए उतने परसेंट आप भगवान को समर्पित हो गए, उतने परसेंट आपकी भगवत प्राप्ति हो गई। और फिर जब 100% गुरु में जैसे ही शरणागति होती है तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। और जो गुरु जिस स्तर का है, जिस भाव का है, उतना आपको मिल जाएगा। तो श्री महाराज तो है ही माधुर्य भाव के। महारास रस कैसे मिलेगा, वही फिलॉसफी तो हमें सारी बता रहे हैं वो। इसलिए कोई भी जो उनकी शरण में है उन्हें अपना गुरु मानता है, प्रियतम मानता है, या फिर पिता मानता है, या जो भी मानता है, उनकी पूर्ण शरणागति आवश्यक है। दैट्स ऑल। यदि आप उनके पूर्ण शरणागत होकर उनके आदेश निर्देश का पालन कर रहे हैं तो उनकी कृपा से महाराज अवश्य मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू दीदी। और दीदी महाराज जी ने फूड के ऊपर क्या बोला है? कैसा फूड खाने से, साधक को कैसा फूड खाना चाहिए वो पूछ रहे हैं। सिंपल, जो मिले वो खा लो। देखो, सिंपलिसिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम सफेद कपड़े ही पहनते हैं, ऑरेंज कपड़े ही पहनते हैं, या हम ये खाते हैं ये नहीं खाते। नहीं, सात्विक भोजन होना चाहिए और जो मिले वो खा लो उसी भाव से। क्योंकि जो साधक है वो तो बिना भगवान का स्मरण किए खाएगा नहीं, यानी भगवान को भोग लगा के खाएगा। तो जो जिसमें भगवान ने जिसका भोग लगा दिया वो खाना तो अच्छा ही है, वो तो प्रसाद समझ के हमें खाना है ना। इसे कुछ भी खाओ, जो मिले। आज तुम्हें पूरी कचौड़ी मिल रही है, उसे भी प्रसाद समझ के खाओ। आज सूखी रोटी मिल रही है, उसे भी उतने ही प्रसन्नता के साथ उसको प्रसाद समझ कर खाओ। तो जो भी है अवेलेबल, मतलब अब कोई आपको ऐसे, जब आप पता है आप साधक हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन फूड तो कोई आपको देगा नहीं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से नुकसान ये होता है कि उसका 1/4 अंश होता है जो कुछ हम खाते हैं, उससे हमारा मन बनता है, तो उससे मन की शुद्धि होने में टाइम लगता है। लेकिन खाना जैसे आप लोग खाते हैं रोज, साधारण खाना जो भी मिला उसे प्रसाद समझ कर खाओ, तो उतना ही सुख मिलेगा, उतना ही रस, उतना ही स्वाद मिलेगा, कुछ भी आप खाओ। थैंक्स दीदी। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, सब लोग एक क्वेश्चन ही पूछिए। नेक्स्ट इज अनीता शर्मा, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। राधे राधे दीदी। राधे 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 दीदी। दीदी आज मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ। आपने कवियों की उलझन को सुलझाया है, तो मेरी भी एक उलझन है दीदी। जैसे महाराज जी कहते हैं कि जो प्रारब्ध होता है जीवन में कुछ समय के लिए आता है, थोड़े समय के लिए आता है नहीं, और फिर बाद में और फिर वो चला जाता है। लेकिन दीदी जैसे, हेलो, हाँ बोलिए, तो बोलिए, मैं सुन रही हूँ। दीदी जैसे कोई बीमारी जैसे होती है वो भी क्या प्रारब्धवश ही आती है क्या, जैसे जो बाद में होती है, जो पैदाइशी ना हो?
तो वो भी प्रारब्धवश ही होती होगी, कुछ भयंकर बीमारी। जितने भी संसार में जितने भी सुख या जितने भी दुख आते हैं, जो बिना बुलाए आते हैं, आपको बहुत, आप कंफर्टेबल हैं पूरी लाइफ में, कोई आपने उसके लिए चाहा तो नहीं था कि हमारा इसी परिवार में जन्म हो, हमारी इच्छा से तो नहीं हुआ। किसी आपका बहुत रिच परिवार में जन्म हो गया, या आपको सब सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, कोई आपको रोग नहीं है, आपके बच्चे भी अच्छे, सब कुछ ठीक है, तो ये आपको सब प्रारब्ध से मिला है, आपके प्रयास से नहीं मिला। इसी प्रकार कभी कोई दुख आ गया, धनाभाव हो गया, या कोई घर में मर गया, या फिर कोई रोग आ गया बड़ा आपको या आपके परिवार में किसी को ये दुख है, तो जैसे हमको सुख, जैसे दुख बिना हमको बुलाए मिलते हैं, हम चाहते थोड़े हमारे ऊपर दुख आए, आते हैं, दुख आते हैं हमारे ऊपर, ऐसे ही सुख भी हमको मिलते हैं अपने प्रारब्ध के अनुसार। तो जब हम जिसकी हमने कभी इच्छा नहीं की, कोशिश नहीं की, ऐसे सुख या ऐसे दुख जब आते हैं, तो समझ लो प्रारब्ध के कारण है, और प्रारब्ध जो है वो हमारे कर्मों का फल है। तो इसलिए जब प्रारब्धवश कोई दुख आता है, तो व्यक्ति को उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये फील करना चाहिए हमारे कर्मों का फल है, वो कट रहा है धीरे धीरे के, ये भगवान की कृपा है कि हमारे बुरे प्रारब्धों को काट रहे हैं, और हमें ही झेलना है, क्योंकि जब हमारा कर्म है तो कोई दूसरे तो उसका फल भोगेगा नहीं। तो ये प्रारब्ध आते जाते रहते, कभी अच्छा प्रारब्ध आ गया तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है, कभी बुरा प्रारब्ध आ गया, बहुत कष्ट मिल रहा है, कभी किसी तरह का कष्ट, कभी किस दैहिक दैविक भौतिक, अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं ये आते जाते रहते हैं, ये प्रारब्धवश आते हैं। हर समय में भगवत कृपा मान। दीदी नेक्स्ट वन, इनका नाम बहुत प्यारा नाम रखा है इन्होंने, महाराज जी का गधा लिखा हुआ है इन्होंने ऐसे। तो जो भी है महाराज जी के गधे, वो पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। लो दीदी, राधे राधे। राधे राधे। जी दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे घर में यहाँ बोलते हैं कि शनिवार को जैसे शनिदेव के तेल डाला हुआ ऐसे तो ग्रह टलेंगे। दीदी तो मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि और किसी देवता का आश्रय ना हो, केवल मुझ में, तो मुझे जाना पड़ता है दीदी, क्योंकि घर वाले फिर डांटते हैं कि तुम क्यों नहीं जाते, पहले तो जाते थे। नहीं तो उनको कहो, पहले हमें पता नहीं था तो हम जाते थे, हम जानते नहीं थे कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्य भाव से हमें भक्ति करनी है, ये हमें पता नहीं था तो हम जाते थे। अब हमको पता चल गया हम केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, तो हम इधर उधर क्यों भागें? आप लोग को अच्छा लगता है आप लोग जाओ, आप लोग करो, हम तो श्री कृष्ण में ही निष्ठा रखते हैं, उनको ही हमने इष्ट देव माना हुआ है अपना, तो राधा कृष्ण के अलावा हम और कुछ नहीं करना चाहते। सीधी सी बात उनको बता दो एक बार। हाँ जी दीदी, और एक प्रश्न था दीदी, रसिक किसे कहते हैं? रसिक का क्या मतलब? रसिक का क्या मतलब है दीदी? रसिक संत, रसिक का ये जो भक्त श्री राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम के रस में सदा डूबे रहते हैं, भगवान की हर लीला में हर समय वो जो रस लेते रहते हैं, उनको रसिक कहते हैं। कैसी भी लीला हो श्री राधा कृष्ण की, बस उसमें वो रस लेते रहते हैं हर समय, जो राधा कृष्ण के प्रेम के रस में सदा डूबे रहते हैं, उन्हें रसिक कहते हैं। जी दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट वीक भी मुझसे मिस हो गया था तो भैया नाराज हो गए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर किसी को निष्काम प्रेम इसी जन्म में मिल जाए तो क्या सेवा उसी समय शुरू हो जाएगी, या फिर मरने के बाद गोलोक जाने के बाद शुरू होगी? नहीं, जिस क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी तभी तो सेवा मिलेगी ना। जिस क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसी क्षण आपको
दिव्य ज्ञान, सब इंद्रियां सब दिव्य हो जाएंगी, दिव्य ज्ञान मिल जाएगा, दिव्य लोक मिल जाएगा, दिव्य प्रेम मिल जाएगा, सब कुछ दिव्य उसी समय मिल जाता है। लेकिन अगर अभी शरीर की अवधि बाकी है, जैसे मान लीजिए आपको 50 साल की उम्र में ईश्वर प्राप्ति हो गई और आपकी शरीर की अवधि 60 साल है, तो 10 साल आपको इसी शरीर में रहना है और भगवान की जो योग माया की शक्ति आपको प्राप्त होगी, उस शक्ति के आधार पर आप नित्य गोलोक धाम में भी श्री राधा कृष्ण का सानिध्य, उनकी लीलाओं में सम्मिलित होने का सौभाग्य भी आपको हर समय मिलेगा और इस शरीर से रह आप इस संसार में भी रहेंगे और सब लोगों की तरह बाकी शेष जो मायाबद्ध जीवन की तरह आपके सब शरीर के कार्य भी होते रहेंगे। ये शक्ति से होता है, योग माया शक्ति से होता है। अगर कोई भक्त चाहे कि वो शरीर छोड़ दे, ना रहे इस शरीर में, बस गोलोक में ही रहे, तो वो कर सकता है ऐसा, ये उसकी क्षमता है, चॉइस है। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेगा? क्योंकि भक्तों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो नित्य उनको भगवान की लीला और लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य, प्रेम रस नित्य अनंत मात्रा का उन्हें प्राप्त हो ही रहा है। इस शरीर से भी अगर उन्हें कुछ करना पड़ रहा है, उसमें कोई मेहनत तो पड़ नहीं रही है, सब योग माया की शक्ति से हो रहा है। इसलिए वो भगवान के नियम को काटना नहीं चाहते, रहते हैं शरीर में, लेकिन उसी क्षण से, जिस क्षण जैसे ही आपकी पूर्ण शरणागति होगी, आत्यंतिक अनर्थवृत्ति होगी, वैसे ही गुरु की कृपा, गुरु के द्वारा प्रेम दान, ईश्वर प्राप्ति, भगवान के दर्शन, दिव्य ज्ञान, दिव्य गोलोक धाम की प्राप्ति वगैरह सब कुछ उसी क्षण एक साथ होगा। वेट नहीं करना। थैंक यू सिद्धि। द नेक्स्ट इज चिराग गुप्ता, आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, राधे राधे। हाँ दीदी जी, राधे राधे, धन्यवाद, प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, एक सवाल था कि क्या भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं तब क्या गोलोक धाम साथ में आता है उनके? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं। वैसे तो जहां भी है वो गोलोक ही है, लेकिन जब 5000 वर्ष पहले भगवान इस पर पृथ्वी पर आए थे वृंदावन में, तो दिव्य गोलोक धाम, दिव्य वृंदावन धाम के साथ में अवतरित होकर आए थे। अच्छा अच्छा। जो क्षेत्र अभी इस समय वृंदावन का है, उसी क्षेत्र में वो अपने दिव्य वृंदावन धाम के साथ में अवतरित हुए थे। बाकी तो भगवान के अवतार तो प्रतिक्षण होते ही रहते हैं। अगर आज आपकी मन की शुद्धि इस समय हो जाए, तो आपके लिए भगवान को अवतार लेके तुरंत आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो ऐसे तो उनके हर क्षण अवतार हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो गोलोक के साथ, यूं तो जहां है वो गोलोक ही है, किंतु वो दिव्य गोलोक धाम के साथ नहीं आते, और बल्कि जैसे ही जीव को दर्शन देते हैं, तो जीव को गोलोक की प्राप्ति तो हो ही जाती है उसी समय। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच दीदी जी, राधे राधे। Thank you, Bhaiya. Yuvraj Singh, this is the last question. You may go ahead, ask. Yuvraj Singh. राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी, मैं पूछना चाह रहा था कि अगर हम श्वास से राधे राधे नाम का जप करें या मनी मन जप करें, तो दोनों में कोई अंतर है? नहीं, वही श्वास से महाराज जी का कहने का मतलब सिर्फ यही है कि एक भी सांस आपकी खाली ना जाए। तो आप मनी मन अगर बोल रहे हैं राधे राधे, और श्वास राधे ऐसे आप नहीं भी बोल रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मन में पूरे टाइम राधे राधे चलता रहे, मेन बात तो वही है। ठीक है, थैंक यू दीदी। तो एक दीदी एक ग्रेस क्वेश्चन ले लेते हैं। सुदीप्ता नायक, go ahead, ask your question. राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि महाराज जी बताते हैं हमारा काम अंतःकरण शुद्धि तक है,
और अंतःकरण शुद्धि के बाद गुरु उस पे दिव्य प्रेम प्रदान करेगा। तो मतलब मैंने सिद्धांत में पढ़ा है जो अष्ट सात्विक भाव के बारे में, तो मतलब कैसे मतलब अष्ट सात्विक भाव इस वक्त थोड़ा आप बताए कि तो कैसे हमारे मैं समझ नहीं पाती हूँ। ये ऐसा है, जब आप रूप ध्यान करने की चेष्टा करते हैं ना, जैसे साधक, जैसे अभी आप साधक हैं, तो आप अभी रूप ध्यान करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो सात्विक भावों में पहला सात्विक भाव है अश्रु। जी। प्रेमणस्तु प्रथमावस्था अश्रुपुलकादय। उज्ज्वल नीलमणि में लिखा है कि प्रेम की पहली अवस्था जो है वो भगवान के लिए आंसू आना है, और शरीर के जो बाल हैं खड़े जाते हैं, इसको पुलकावली कहते हैं। तो आंसू पहले आते हैं, ये एक पहला सात्विक भाव है, हल्का फुल्का। क्योंकि सात्विक भाव भी, उनमें भी 4 अवस्थाएं हैं। तो ज्वलित पहला, सबसे पहले तो धूमायित होता है, धूमायित, फिर ज्वलित, फिर दीप्त, फिर उद्दीप्त। एक और होता है सुदीप्त, लेकिन वो तो जीवों को प्राप्त नहीं है। तो ये 4 सात्विक भाव होते हैं। तो पहले तो धूमायित, कभी कदास एकादासु आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, ऐसी और सात्विक भाव है। 8 सात्विक भाव आपने सुना ही उनके विषय में। तो ये शुरू में तो शुरुआत जो होती है वो आंसू, धूमायित, पहले तो आंसू होंगे, और फिर धीरे धीरे साधना आपकी बढ़ेगी तो थोड़ा थोड़ा शरीर में कंप होने लगा, जिसको वेपथु कहते हैं। तो ऐसे शरीर में कंप होने लग जाएगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, तो फिर आपको ज्यादा पुलकावली होगी, और थोड़ा सात्विक भाव बढ़ेगा, तो श्वेत, कंप, रोमांच, ये सब धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे। और फिर जब मन अच्छी तरह लग जाएगा, अभी तो लगाना पड़ेगा बहुत मेहनत करके, और जब आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि अब तो मेहनत नहीं, चाहे आप 1000 आदमियों के बीच में बैठे हो, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, या भीड़ में कहीं बैठे हो, आप जब चाहें भगवान का ध्यान कर सकते हैं, जब चाहे आपका ध्यान लग जाता है। जब ये स्थिति आ जाएगी, यानी भाव भक्ति में आप पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद में और ज्यादा सात्विक भाव आएंगे। स्तंभ, सेद, रोमांच, स्वरभेदु, वेपथु, अश्रु, प्रलय वगैरह, ये धीरे धीरे सात्विक भाव बढ़ेंगे। फिर ये धूमायित से ज्वलित पे आएंगे, यानी कुछ देर तक थोड़ा और ज्यादा बढ़ेंगे, फिर ज्वलित से दीप्त में आएंगे, जब काफी देर तक ठहरे रहेंगे वो, ऐसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये अभी भी आते जाते रहेंगे, लेकिन जब आप भाव भक्ति को भी क्रॉस कर जाएंगे, तब असली सात्विक भाव प्राप्त होंगे। अभी सात्विक भाव आएंगे तो जब तक आप भाव भक्ति में हैं, भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। किंतु उस समय ऐसा महसूस होता है व्यक्ति को रूप ध्यान में ही, कि जैसे साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं। जी, ऐसा लगता है साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं। तब तक ये सात्विक भाव समाप्त भी हो सकते हैं। अगर कुसंग हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उतना तक मिलके भी वो सात्विक भाव स्टॉप हो सकते हैं, रुक सकते हैं, या समाप्त हो सकते हैं थोड़े दिन के लिए। लेकिन जब वो स्थिति भी क्रॉस हो गई, प्रेमा भक्ति में आ गए, यानी भगवत प्राप्ति हो गई, उसके बाद ये असली सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये जो सात्विक भाव हैं, ये छिनने वाले नहीं हैं, ये बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे ऐसे ये सात्विक भाव और बढ़ती है। शुद्ध सात्विक भाव है जो प्रेमा भक्ति के बाद प्राप्त होते हैं, वो विशुद्ध सात्विक भाव होते हैं। ये हमको बाद में मिलते हैं भगवत प्राप्ति के बाद गुरु कृपा से। और डिपेंड करता है कि हमारे अंदर निष्कामता कितनी है। गुरु ने जो मार्ग हमें दिखाया है, उस मार्ग पर हम कितने % खरे उतरे हैं, कितना % हमारे अंदर निष्कामता है, कितना हमारा ऊंची साधना है, भक्ति है, उसके अनुसार हमको कभी धूमायित, कभी ज्वलित, या दीप्त या उद्दीप्त तक सात्विक भाव तक जीवों को प्राप्त हो जाते हैं।
थैंक यू दीदी I'm जी। so sorry, अभी कुछ hand raised रह गए हैं, but time over हो गया है। We will continue doing that next week. आप सब लोग दोबारा आइए और हमें ऐसे ही दीदी से questions पूछे, so we can all get enlightened. Vishal Bhaiya and Urvi, I apologize. We will continue next week. And thank you, Didi, for helping us with all your queries. Radhe Radhe. राधे 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 आप सभी को राधे राधे। सब लोग अनम्यूट कर दीदी को राधे राधे कर सकते हैं। राधे 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 दीदी राधे राधे दीदी राधे राधे राधे। सरकार की राधे दीदी, राधे राधे।